देखिए, राजस्थान में घटना, यूपी में अलर्ट। समझते हैं इसके सीक्वेंस कैसे हैं। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को अलर्ट का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के कप्तानों को बोल दिया गया है कि आप सतर्क रहिए और इसी तरीके के निर्देश पूरे जिलों में दिए गए हैं। अब इसके मद्देनजर क्या हो रहा है, देखिए, प्रमुख बाजार और दुकानों के सीसीटीवी जहां कई बार पाया जाता है ठीक नहीं है, उन्हें दुरुस्त करने की बात सामने आ रही है। आगे बढ़े और बात करें क्या अगला निर्देश है, तो वो ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुस्तैद रहिए। जहां भीड़ भाड़ है वहां पर खास नजर बनाए रखिए। अब ये सब क्यों हुआ, ये सारी चीजों की नौबत क्यों आई? क्योंकि उदयपुर में जो हुआ उसने सबको हिला करके रखा। रियाज गौस मोहम्मद कन्हैया लाल की दुकान पर पहुंचते हैं। दोनों ने कन्हैया लाल को बातों में उलझाया किस तरीके से, इस वीडियो में वो बातें सामने आ रही हैं। इसके बाद क्या हुआ, देखिए, कन्हैया लाल पीछे पलटते हैं और उनके ऊपर हमला किया जाता है। टेलर कन्हैया लाल की गला काट करके बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। दोनों ने हत्या करने का वीडियो भी बनाया और कन्हैया लाल के फोन से नुपुर के समर्थन में पोस्ट हुआ था। इस हत्या की वजह वो सामने आ रही है और नुपुर शर्मा के समर्थन के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया, ये बात भी अभी प्रथम दृष्टया कही जा रही है। दोनों ने वीडियो जारी करके, हत्यारों ने वीडियो जारी करके हत्या की बात कबूली थी और 10 दिन पहले ही ये वीडियो जारी करके धमकी भी दी थी। क्या कहा था? कहा था 17 जून को कि 10 दिन के बाद सिर्फ कलम करूंगा। और देखिए, वीडियो में जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया। जिस तरीके की इस वीडियो को सर्कुलेट किया गया और जो चीजें निकल करके सामने आई, देखने वाले हर एक शख्स की रूह कांप गई। अब एक्शन क्या लिया गया है उदयपुर मामले में, ये भी आपको बता दें। दोनों आरोपी रियाज गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को राजसमंद राजस्थान के जिले से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी राजस्थान के ही रहने वाले हैं और अब कानून व्यवस्था को देख के पूरे राजस्थान की अगर आप बात करें तो वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, पूरे एक महीने के लिए पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू की गई है, ये भी बात सामने आ रही है। इसके साथ पूरे प्रदेश में यानी राजस्थान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद है और इसके साथ ही उदयपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है और कर्फ्यू लगाया गया है, ये बड़ी जानकारी है। मौके पर पहुंचकर एनआईए की टीम जांच करी है, ये बात सामने आई है और जितने भी प्रशासन पुलिसकर्मी हैं जो लीव पर थे, छुट्टी पर थे, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हत्या का वीडियो फॉरवर्ड करने वालों पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि जो इस वीडियो में कंटेंट है वो लोगों को भड़का सकता है, आक्रोश पैदा कर सकता है और उसके बाद जितनी परिस्थितियां हैं वो जो राजस्थान में सामने आ रही है वो कहीं और प्रदेश में ना सामने आए, इसलिए इस चीज पर नजर रखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कितना असर है, क्या चीजें चल रही, क्योंकि पानी काफी बह चुका है, वीडियो काफी सर्कुलेट हो चुका है। इसीलिए अब जमीनी हकीकत के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा, डीजीपी आवास से मौजूद है, लखनऊ से मौजूद है, नितिन उपाध्याय मॉल रोड आगरा से मौजूद है, नीतीश पांडे काशी विश्वनाथ वन मंदिर वाराणसी से मौजूद है, तो सनुज शर्मा सौराब गेट बस डिपो मेरठ से मौजूद है। और चलिए लखनऊ से शुरुआत कर लेते हैं और शैलेश से जानकारी लेते हैं क्योंकि डीजीपी आवास पर मौजूद है, यहीं से सारे आदेश को पारित किया जा रहा है पूरे प्रदेश के लिए। क्या जानकारी है शैलेश? देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर तो यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जितने भी प्रमुख बाजार हैं, दुकानें हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो दुरुस्त रखे जाएं। जितने भी ज़िलों के प्रमुख हैं पुलिस के, उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि सतत निगरानी रखें और हालात पर हर पल निगरानी रखी जाए। जो इंटेलिजेंस से जुड़ी यूनिट है उनको अलर्ट पर रखा गया है कि हर चीज़ के बारे में जो भी अपडेट्स है बेहतर वो देते रहे वहाँ से। अगर बात करें तो देखिए, एक तरफ पुलिस अलर्ट पर है, दूसरी तरफ जो अखिल भारत हिंदू महासभा है उसकी तरफ से एक ऐलान किया गया है कि वो आज शाम को 5 बजे हजरतगंज चौराहा, जिसका नया नाम बटल चौक है, वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे इस घटना के विरोध में। और इससे पहले भी अखिल भारत हिंदू महासभा की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले भी जब लखनऊ में टीले वाली मस्जिद से जुड़ा प्रकरण हो तब भी उनके जो तेवर थे वो सबने देखे थे और आज एक बार फिर से ऐलान कर दिया अखिल भारत हिंदू महासभा ने कि शाम को 5 बजे वो लोग वहाँ विरोध करेंगे और वहाँ
हजरतगंज जो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, वहां पर बड़ी से बड़ी संख्या में हिंदुओं को जुटने के लिए कहा गया है, ये अपील की गई है। दूसरी ओर एक तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरह का कॉल है और दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, और किस तरीके से इन निर्देशों का असर दिखाई दे रहा है, चलिए हम शहर दर शहर हमारे सहयोगियों से जानते हैं। नितिन उपाध्याय दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इनसे जानकारी लेते हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी को खास तौर पर थोड़ा सेंसिटिव जोन माना जाता है। नितिन, ऐसे में क्या जानकारी है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की गई है और क्या चीजें आप नोटिस कर रहे हैं इस वक्त आगरा में? नितिन तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। सनुज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सनुज से जानकारी लेते हैं। अगर संवेदनशील इलाकों का जिक्र किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत प्रोमिनेंटली एक रोल प्ले करता है, वहां पर निगाहें सबसे पहले जाती हैं। सनुज, किस तरीके के बदलाव महसूस कर रहे हैं, किस तरीके की चौकसी देख पा रहे हैं आप? हाँ, देखिए, अमूमन अब मेरठ में हर वक्त चौकसी रहती है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो चौकसी और बढ़ा दी जाती है। जिस तरीके से लखनऊ से आदेश आया है, उसके बाद अधिकारियों ने एक मीटिंग कर ली है और एक मीटिंग आज भी होनी है और इसी के साथ ये निर्देश दिए गए हैं। चूंकि शहर में तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, कुछ दुकानों की बात है, कुछ नगर निगम ने लगा रखे हैं, कुछ यहाँ एक प्राइवेट फर्म है उसने भी यहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं, तो सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी कैमराज हैं, अगर कहीं किसी में कोई तकनीकी खामियां या कोई सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा है तो उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त कर लिया जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं हूँ यहाँ मेरठ के सौराब गेट बस स्टैंड पर। आप यहाँ देखिए कि अमूमन यहाँ पर जो सैकड़ों लोगों की भीड़ है, हज़ारों लोगों की भीड़ है, वो यहाँ पर जो मौजूद है वो यहाँ पर रहती है और यहाँ से गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, बहराइच, लखीमपुर, मुरादाबाद, बरेली, हल्द्वानी, रामनगर, टनकपुर, बदायूं, संभल, मतलब तमाम जगह के लिए यहाँ से बसें मिलती हैं। फिलहाल चूंकि आज पुलिस अधिकारियों ने जो एक बैठक बुलाई है, उस बैठक के बाद हो सकता है कि जैसे बस स्टेशन की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें, यहाँ पर कुछ और जो सुरक्षा है वो इस तरीके से बढ़ा दी जाए। लेकिन रात जिस तरीके से अधिकारियों ने बैठक ली, उसके बाद जो खुफिया तंत्र है उसको पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया था, फील्ड में उतरने के निर्देश दे दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात जो खास मेरठ में है कि कई बार जो चीज़ देखने में आई है वो ये निकलकर सामने आई है कि कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दी जाती है और वो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने का काम करती हैं। तो सोशल मीडिया पर जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है उस पर खास फोकस रखने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि अगर हम कुछ महीनों की बात करें, आपने जिस तरीके से देखा कि अभी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हिंसा की, चाहे अग्निपथ योजना की बात रही हो, चाहे जुमे की नमाज की बात, जितनी भी जगहों पर अलर्ट है उसका असर तो दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश पांडे का रुख करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद है, जहां अमूमन सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हर एक मौसम, हर एक दिन दिखाई देते हैं। लेकिन इस अलर्ट को लेकर के क्या इनपुट है नीतीश? देखिए, अगर अलर्ट की बात कर ले तो वाराणसी शहर में वैसे तो पूरे साल अलर्ट रहता है, इसे लेकर खास तौर पे अलर्ट किया गया है। और अलर्ट इस तरह से कि जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो आम जनता के टच में रहे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के नेटवर्क पर पूरी नज़र रखी जा रही है। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ धाम के बाहर मौजूद है और हालांकि यहाँ पर बारिश हो रही है सुबह से, तो बारिश के बाद जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी अपने आप को बचाते हुए भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर ये वापी द्वार है और इधर पीछे की तरफ आपको यहाँ पर सुरक्षाकर्मी बैठे हुए दिखाई देंगे और ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मुस्तैद स्थिति में भी हैं, पीछे अगर खुद का बचाव करते हुए। दूसरी ओर ये आपको सामने ये देखिए बैरिकेडिंग जो है, बैरिकेडिंग के पीछे यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई देंगे। तो बाबा विश्वनाथ धाम और पूरा गोदौलिया क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। हर ओर सुरक्षा की पैनी नज़र है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी एक्टिव कर दिया गया है और सबसे जो बड़ी बात कही गई है वो आम जनता के संपर्क में रहने की बात कही गई है, ताकि कोई अफवाह फैलाने वाला या फिर कोई ऐसा असामाजिक अराजक तत्व जो कि पब्लिक में गलत मैसेज देकर अपना काम करके निकल जाए, उस पर पैनी निगाह रखनी है। तो पुलिस इन स्थितियों से निपटने के लिए लोगों के टच में रहे, इसे लेकर जो गश्त है वो भी बढ़ा दी गई है। अगर बात करें तो दिन के शाम को 4 बजे के बाद जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने पूरे खेमे दलबल के साथ गश्त कर रहे हैं। विशेष जरा तस्वीरें दिखाते रहिए। और लगातार गश्त कर रहे हैं, आम जनता से संपर्क साध रहे हैं और उनसे भी ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर आप ध्यान न दें। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, नेटवर्क पर नज़र है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की जा रही है
कि आप सोशल मीडिया पर निगहबानी किए रहें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। जी बिल्कुल, अब चलेंगे आगरा और रुख करेंगे हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का। नितिन, जरा बताइए कि किस तरीके से अब ये निर्देश के बाद, अलर्ट के बाद कुछ तस्वीरें बदली दिखाई दे रही हैं आगरा की सुरक्षा के मद्देनजर, क्या इनपुट आ रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है, लेकिन आगरा विशेष तौर पर अलर्ट है क्योंकि आगरा से राजस्थान की सीमा लगती है और इस समय मैं माल रोड पर हूँ, ताजमहल के पास, और माल रोड से होते हुए शाहगंज होते हुए आप सीधे भरतपुर के लिए निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भले ही यहाँ विजुअल नज़र नहीं आ रही हो पुलिस, लेकिन जो भी मेन पॉइंट्स हैं वहाँ ज़बरदस्त तरीके से पुलिस की नाकाबंदी है। कहा जाए जो बॉर्डर्स लगते हुए हैं, चाहे वो धौलपुर का बॉर्डर है, वो भी राजस्थान का जिला है, चाहे फिर वो भरतपुर का बॉर्डर है, 2 ज़िले आगरा से लगते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर कहा जाए पुलिस अलर्ट है और नए कप्तान जिन्होंने कल ही चार्ज संभाला है, प्रभाकर चौधरी, उन्होंने विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं। तो कुल मिला के उदयपुर की जो घटना है, इससे पूरा हिंदुस्तान है वो स्तब्ध है, अपने आप को जोड़ रहा है और वीडियो तेजी से इतना कहा जाए सर्कुलेट हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं इसको इससे एक सेंटीमेंट्स जोड़ रहे हैं। ब्रज क्षेत्र, खासकर मथुरा और आगरा के लिए एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके मद्देनजर वाकई कुछ अलग पॉइंट्स बनाए गए हों, कुछ अलग मुस्तैदी दिखाई दे रही हो, आपने नोटिस किया? कहा जाए यहीं से राजस्थान की शुरुआत होती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर अलर्ट है और आपस में अधिकारी भी समन्वय बना रहे हैं और एक दूसरे से जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं आगरा में विशेष तौर पर चौकसी नज़र रखी जा रही है। हालांकि जो कैमरे भी शहर में लगे हुए हैं उसके ज़रिए भी नज़र रखी जा रही है, ICCC के ज़रिए, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के ज़रिए भी नज़र रखी जा रही है। शाम को इसको लेकर फुट पेट्रोलिंग की भी सूचना मिल रही है। नए SSP प्रभाकर चौधरी के आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा सतर्कता से चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही जो कहा जाए जो खुफिया इनपुट्स होते हैं उस पर भी बहुत सीरियसली उनको नोट किया जा रहा है। बिल्कुल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।